हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? पता नहीं। मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? आनंद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, लेकिन क्यों? खट्टी चल रही है? मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ। क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। गुरुजी राधे राधे। समझे, मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना आप कैसे बना है, कौन सा बताओ? मुन्नी बना मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता। शादी हो गई? 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अब वो पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर। कैसी हो मेरी माँ? ठीक है। नेपाल से आई हो? हाँ। क्या खाना पसंद करती हो? मछली, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, आदमी, सास, ससुर? कुछ नहीं। कुछ नहीं खाती? पति कह रहे हैं सब खाती है। मुर्गी खाती हो? मुर्गी नहीं। मछली नहीं। बकरा? बकरा नहीं। फिर क्या खाते हैं? सब्जी भात। सब्जी दाल भात। भात, हाँ। और ये तो कह रहे हैं मांस खाती हैं। बच्चे से पूछ लीजिए। झूठ बोल रही है। ओहो, ये झूठ बोल रही हैं। क्या खाती है आप बताओ? मछली खाती है, अंडा खाती है, मांसू खाती है। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है, मैं भक्ति करती हूँ, भगवान को पाना चाहती हूँ, तो आप ऐसा बता दीजिए उपाय कि मैं कैसे भगवान को पा सकूँ। भगवान को पा सको? जी। शादी हो गई? जी गुरुजी। पति है? जी। पति कौन है? है ना, हमारे पति भगवान है। अरे तो भगवान पा तो गई आप पति के रूप में, कह रही हैं पति भगवान कब मिलेंगे? तो पति भगवान ही तो होते हैं ना? नहीं होते? कौन होता है पति बताओ? परमेश्वर होते फिर आप तो कह रही हो परमेश्वर कब मिलेंगे? कितने साल पहले शादी हुई थी? 25 साल हो गए। हेलो, 25 साल पहले ही मिल गए आपको परमेश्वर? नहीं पहचान पाई आप? पहचान लिया गुरुजी, लेकिन भगवान को पाना है हैं? मुझे भगवान को पाना है। पति भगवान नहीं मतलब है? फिर कौन से भगवान को पाना है? जिनकी मैं भक्ति करती हूँ। अनुसुईया जी ने पति की सेवा करके ही ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिला लिया। नारी पतिव्रता होए तो ब्रह्मा विष्णु घर में आके तुम्हारे नाचे। हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना। 15 साल से वो शराब पी रहा था। हाँ। तो आपने उसका ब्याह कराया क्यों? अब नहीं कराए बिना भी नहीं चलता बाबा। तो वो चला करके भी कौन सा वो रानी बन के रही वो बेचारी? मेरे को खा जाता। अभी नहीं खा रहा है? अभी भी खा रहा है। तो कम से कम वो लड़की की जिंदगी तो ना खराब वो होती? 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्लिए। शराब क्यों पीते हो? लॉकडाउन लगा है, 2-3 लाख का दारू पी चुके हैं। ये देखिए, मेरा 3.5 साल का बच्चा है, एकदम अपाहिज की तरह है। शराब पीना अच्छी बात है क्या? लेकिन गुरुजी, इनको हम यहाँ छोड़ने आए हैं।
हम क्या करेंगे शराबी का? नहीं ऐसे खाली यहाँ पर इनसे काम करवाइए। दारू पी के इनसे काम किए हैं, गाली देते हैं मेरी माँ को। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है? नहीं कर शादी करेंगी तो पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से। भला हो लड़कों का। गुरुजी, मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली। वाह, बहुत अच्छे। बात कराओ भगवान नारायण जी से। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम। कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू। महाराज जी अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी? हाँ गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है, पूजा जब करते हैं तब पूजा करने का पूरा मन करता है, पूजा करने जब बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है। कहाँ जाता है ध्यान आपका? कहीं दूसरे जो काम पर, कौन से काम? जो काम करते हैं या दूसरे क्या काम करते हो आप? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में? तो मरीजों की तरफ चला जाता है ध्यान? मरीजों की तरफ भी चलाता है, कहीं और कहीं कहीं भटक जाता है। और कहीं कहाँ? नर्सों की तरफ तो नहीं जाता? नहीं। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सी दिखते है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? डब विच घोड़ा रखदा। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। का ब्याह कर दो, उसको पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, ब्याह कर दो, अच्छी लड़की ले आओ बहू, उसको सेटल कर दो और दोनों पति पत्नी बढ़िया भजन करो। मैं इनको बोलता हूँ पत्नी को ना छोड़ के ना जाना। नहीं, मैं उनको बोलता हूँ कि बच्चे का मतलब शादी करके हम चलेंगे, लेकिन ये नहीं मान रही है। का मैया लाते खाओगी बहू के? अगर यहाँ दूधाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा, खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। तो आप यहीं घूमते घूमते रहना, जब ना मिले तो फिर यहीं आ जाना, फिर ढूंढना, फिर ना मिले तो फिर यहीं आ जाना, ऐसे करते करते मिल जाएगा आपको। हम 12 देखो हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तुम कहीं भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे। अरे संगम में आदमी मिलता है तो बिछड़ गई। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुंच गई हो तो भारत में ही। गुरुजी मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं, घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाता, फिर उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाते हो आप?
मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है, बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है। 30,000 रुपए दिन कमाती हो आप? मेरा तुरंत खत्म भी तो हो जाता है ना। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से ही काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5,000। लड़की एगो बहुत बड़ा गलती काम कर ली। क्या? चली गई। कहाँ? हम लोग के छोड़ कर गए। किसी के साथ? ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, हमारा चौक पर सहेली ब्यूटी पार्लर। ठीक। तो लड़की आपका किसके साथ नंबर- चली गई? चली गई किसी और के साथ। तो बातचीत नहीं करती अब? नहीं। कितने साल की होगी बेटी? उसका उम्र नहीं था, जैसे 17 साल की थी। अभी 17 साल की है? अभी तो शादी करके चल गई तो 19 पूरा है। तो मतलब 17 साल में उसको प्यार व्यार हो गया था? पता नहीं, हमको तो पता नहीं चला कुछ। आपने बताया तो क्या आपने संस्कार नहीं दिए ठीक से बेटियों को? जो हो गया बीतो, छोड़ो आप। राधे राधे गुरुजी। जी सासू माँ की आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बताएं? वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है? हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोल के आ गई बहू? नहीं डांटेगी। कहाँ बात कराओ सास से? क्या नाम है सास का? सासू माँ आप बोल दो, ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। ललिता मैया। ए लालची सास। बच्ची के पाँव की चप्पल माँ के पाँव में आने लग जाए और बेटे के पाँव का जूता बाप के पाँव में आने लग जाए तो फिर बाप बन के नहीं रहना, माँ बन के नहीं रहना, बच्चों के दोस्त बन के रहना चाहिए। मुझे ना हर बात पे चिड़चिड़ होती है और मैं हमेशा रो देती हूँ छोटी छोटी बातों पे। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है, मैं दिन भर फोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फोन चलाना सही है? तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील? क्या रील? किसकी रील? कैसी रील देखते हैं? मतलब इन्फ्लुएंसर आते रहते हैं ना, जैसे मीम्स हो गई या कुछ भी थॉट्स वगैरह। तो इससे क्या मिलता है आपको? क्या लाभ है आपका? टाइम पर बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई भी है। तुम हो, तुम पूछो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो वो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी? नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। नहीं, झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है। ऑप्शन भी नहीं है? ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करें? अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं, गुस्सा नहीं होंगे। है ना? हाँ, गुस्सा पक्का नहीं वादा? होंगे। हाँ, पक्का वादा। खाओ माँ कसम। बॉलीवुड में गाना बना दिए, प्यार किया तो डरना क्या। अब लड़की को डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का।